हेलो स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। आज है हमारी गणित की वर्कशीट संख्या 3 जो कक्षा छठी के सभी बच्चों के लिए है और आज 22 सितंबर 2020 को करनी है। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, रोल नंबर और आईडी लिखेंगे। बेटा आज हमारी वर्कशीट है संख्याओं की जानकारी, जो आपका पाठ है पहला पाठ गणित की किताब का। उससे सबसे पहले हमें क्या सिखाया गया है, हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, मैं जानती हूँ कि आप जमा कैसे किया जाता है या कैसे चीज़ों को जोड़ा जाता है। लेकिन पहले हमेशा वो चीज़ याद दिलाई जाती है जो आपको आती है, और उससे आगे बढ़ने के लिए हमें पहले अपने उस ज्ञान को याद करना ज़रूरी होता है। तो देखिए, हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3 और राखी के पास 4 कंचे हैं। तो कंचों की कुल संख्या बताइए। देखिए बेटा, हरप्रीत के पास जो हैं वो 1 था, रहीम के पास 2 हैं, रेखा के पास 3 हैं और राखी के पास 4 हैं। तो अब इनको हमने जब एक साथ जोड़ा तो यहाँ पे आपको डिजिट पे भी लिख के दिखाया है 1 2 3 4। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो यस बिल्कुल ठीक, ये आएगा 10। अब देखिए, इसी तरह से ये तो थी हमारी सिंपल सी प्रॉब्लम। अब बेटा पहेली, अगर आपसे कोई पूछे, आपसे शब्दों में जब ये गणित के सवाल पूछे जाते हैं उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। आखिर अब ये बच्ची जैसे सोच रही है कि ये जमा होता क्या है, जमा का मतलब क्या है। तो देखिए, जहाँ पर भी लिखा हो इकट्ठा करना, एक साथ रखना, कुल कितने, कुल, जमा, आगे की और गिनना, तो इन सब का मतलब ही यही होता है कि हमें संख्याओं को जमा करना है। तो देखिए, हम संख्याओं को जमा करना सीखते हैं। मैं जानती हूँ आप सबको पहले से आता है, लेकिन हम एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, इकाई के स्थान पर इकाई की संख्या, दहाई के स्थान पर ही दूसरी संख्या की दहाई की संख्या, और फिर सैकड़ा, हज़ार और 10,000। इस तरह से आप संख्याओं को पहले क्या करेंगे बेटा, कॉलम में लिखेंगे। कॉलम में लिखने से आपकी गलती नहीं होगी, इसलिए आपको कॉलम में लिखना ज़रूरी है। जब आपने 6 जमा 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 5 जमा 5 10, 0, 1 हासिल। फिर ये देखिए 9 जमा 4 है तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 के बाद देखिए 1 हासिल, 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कुल कितना आ गया, ये देखिए हमारे पास आ गया 1,35,406। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। आपको बेटा शब्दों में प्रश्नों को करने में एक बार थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन आज जब इसी वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे, तो आप बहुत आसानी से शब्दों में दिए गए प्रश्न पहेली को भी आप आराम से कर लेंगे। जैसे एक गांव में 3,786 पुरुष हैं, 3,672 महिलाएं हैं, 1,508 बच्चे हैं। जब बच्चे ये सब मिला के क्या बोला जाता है बेटा, जनसंख्या। इन सब को अब हमें बताना है गांव की कुल जनसंख्या क्या है। तो बेटे सबसे पहले हमने क्या पहला वाक्य क्या किया, पहला क्या दिया गया हमें, पुरुषों की कुल संख्या। तो पहली स्टेटमेंट हमारी आई पुरुषों की कुल संख्या 3,786। देखिए कैसे कॉलम में लिखा है एक के नीचे एक। महिलाओं की कुल संख्या, फिर हमने उसकी डिजिट लिख दी। फिर बच्चों की संख्या यहाँ लिख दिया। और हमें करना क्या है, कुल निकालने के लिए किया जाता है जमा। तो देखिए 6 जमा 2 8, 8 और 8 16, 1 हासिल। 8 जमा 7 15, 15 और 1 16, 6, 1 हासिल। अब देखिए 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19 का 9, 1 हासिल। तो आपका 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। वेरी गुड, ये सब तो आपको आता था। आज की वर्कशीट में अब हमें करना क्या है, देखिए बेटा ये कुछ सवाल दिए गए हैं, हमें इन्हें कॉलम में लिखना है और जमा करना है। और ये हमारी एक है शब्द पहेली। तो देखिए, एक आदमी ने एक पेड़ से, पहले पेड़ से कितना लिया, 135 आम। दूसरे पेड़ से उसने लिए 450 आम और तीसरे पेड़ से उसने लिए 295। देखिए एक आदमी ने एक पेड़ से लिए 435 आम, दूसरे पेड़ से लिए 450 आम, तीसरे पेड़ से लिए तोड़े उसने 295।
पेड़ों से तोड़े गए आमों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जोड़ कर देंगे, इसको जमा कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा। अब देखिए ये आपके लिए यहाँ पर, ताकि आप ध्यान से इसको किस तरह से कॉपी में करना कर सके, ये आपके लिए यहाँ पर सॉल्व किया गया है। जो पहला प्रश्न है उसमें देखिए सबसे पहले बेटा आप क्या लिखेंगे, आप पहले उसका स्थान लिखेंगे कि उसकी कौन से स्थान पर है वो संख्या। अब देखिए इकाई लिखकर उसके नीचे आप 1 और 4 आ गया, तो इस तरह से अगर आप संख्या को कॉलम में शुरू में आपको बस ये लिखना पड़ेगा बेटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। बाद में आपको आदत हो जाएगी और आप अपने आप ही कॉलम में लिखेंगे तो आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी करने में। तो अब देखिए हमारा पहला भाग जो है पहले प्रश्न का, 1 जमा 4 5, 4 जमा 5 9, 5 जमा 6 11। यस, अब देखिए आपको आता है, मैं जानती हूँ आप सब बच्चों को आता है, इसलिए मैं स्पीड से आज आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सब बच्चे एक्सपर्ट हैं इसमें। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब इसके नीचे आपने कॉलम में अरेंज कर दी जो डिजिट हमें दी गई थी, जो संख्या दी गई थी। अब 1 और 7 8, 4 और 8 12, 12 का 1 हासिल, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 का 0 और 1 हासिल। अब 8 और 1 9, 9 और 5 14। अब देखिए अब है हमारा भाग 3, प्रश्न 1 का भाग 3, जिसमें क्या है, अब हमें यहाँ पर 10,000 तक चली गई बेटा संख्या। देखो इकाई पहले हमारा था सैकड़ा, फिर हज़ार तक, अब हमारे पास आ गया स्थान 10,000। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब हमें इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, कॉलम में सारी संख्याएं लिखेंगे। तो दोनों संख्याओं को कॉलम में लिखा, 5 जमा 5 10, 0 आ गया, 1 हासिल। फिर 4 और 1 5, 5 और 1 6। फिर उसके बाद आपका 5 और 8 क्या होता है 13, 13 का 3 1 हासिल। और उसके बाद 3 और 8, 3 और 5 8। फिर 4 और 1 5। अब देखिए बेटा जो हमारी दूसरा प्रश्न है, शब्द पहेली है, उसमें क्या करना है। उसमें देखिए हमें दिया गया है कि पहले पेड़ से तोड़े गए आम। हमने ऊपर देखा कि ये देखिए पहले पेड़ से तोड़े गए आम, यहाँ पे हमने पढ़ा पहले पेड़ से तोड़े गए 435 आम, दूसरे पेड़ से तोड़े गए 450 आम और तीसरे पेड़ से तोड़े गए 295 आम। और हमें बताना है कुल संख्या। तो कुल संख्या के लिए हम क्या करते हैं, हम जमा करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसको किस तरह से लिखना है, पहले पेड़ से तोड़े गए आम बराबर है 435। अब देखिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन आपको धीरे धीरे जब कॉलम में लिखने की आदत हो जाएगी तो आप अपने आप संख्या को इस तरह से लिखेंगे कि आपका जमा करना आसान होगा। और आप फिर ये ना लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको ये लिखने की ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ऊपर लिखना है। 5 और 5 10, 0 1 हासिल, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 8 1 हासिल, 5 और 4 9, 9 और 2 11। बिल्कुल सही, आप सभी बच्चों को ये अच्छे से आता है, मैं जानती हूँ। अब आप अपने बेटा जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी गणित की पुस्तक है, उससे इसी तरह से जो सवाल हैं, जो इसी तरह के प्रश्न हैं, उन्हें सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। अच्छे से जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही आप सवालों को फटाफट हल भी कर लेंगे और आपकी गलतियाँ भी नहीं होंगी। तो आशा करती हूँ आप सबको बहुत मज़ा आया, आपने वर्कशीट को एंजॉय किया, हमने एंजॉय भी किया और साथ साथ हमने अपनी पढ़ाई भी कर ली। तो आप सभी बच्चे बेटा एक दूसरे से जुड़े रहिए, एक दूसरे की मदद करिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।